लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं आपसे ये कह रहा हूं सर, कांग्रेस पार्टी है ना, अगर ये आम आदमी पार्टी का जो अगर शगुफा कहें, क्योंकि बीजेपी तो कहती है कि शगुफा है, बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी ग्राउंड पे नहीं है, कांग्रेस कहती है आम आदमी पार्टी ग्राउंड पे नहीं है, लेकिन एक जनरल सी बात है, अगर आम आदमी पार्टी इतना कॉन्फिडेंट है और आम आदमी पार्टी कहती है आचार्य कि हम मतलब 10% वोट तो मिनिमम लेके आ रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं जो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, तो ये 10% वोट कहां से आता है? 7% वोट अगर आप देखें, 7% वोट तो उसका है जो विपक्ष का स्कैटर्ड था, है ना, निर्दलीय हो गए, छोटे दल हो गए, रीजनल हो गया, कोई एक वहां से खड़ा है अकेला, उन सब का मिला के 7% वोट था। बाकी 3, 4, 5 जो भी जाएगा वो कांग्रेस के वोट शेयर से जा रहा है, वो कांग्रेस के वोट शेयर से जा रहा है। तो कांग्रेस की जगह जैसे दिल्ली में खाई आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रही, अगर आम आदमी पार्टी इतना कॉन्फिडेंट है कि वो वहां पे सीट ला रहे हैं और वहां पे वोट शेयर ला रहे हैं, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, तो वो किसका वोट शेयर खा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं खा रहे, इतना तो आप भी समझते हैं, मेरे से ज्यादा समझते हैं। तो कांग्रेस के नेता कर क्या रहे हैं? देयर इज नो स्ट्रेटेजी ऑन ग्राउंड, देयर इज नो फेस ऑन ग्राउंड, कोई चेहरा नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं। अब आप बोलेंगे राहुल गांधी की तो यात्रा ए पॉलिटिकल है, उसका राजनीति से कोई मतलब नहीं, मतलब इलेक्शन हो रहा है एक नहीं 2-2 स्टेट में, और ऐसे नेता आचार्य जो कि खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जिनको आपने कहा, कितनों ने कहा कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए कांग्रेस पार्टी में, वो नेता 2 इंपॉर्टेंट स्टेट में इलेक्शन है और वो ए पॉलिटिकल यात्रा कर रहे हैं। इसका क्या तात्पर्य है आचार्य? देखिए ऐश्वर्या, पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी को भी हर एक राज्य में चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी जितना नुकसान कर रही है वो कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा कर रही है, बीजेपी को कम कर रही है। और आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है, लड़ना भी चाहिए, मगर गुजरात की जनता को फैसला करना है कि जिस गुजरात की जनता की सेवा 1960 से लेकर 2000 तक लगभग 35-40 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने की। अभी गौरव भाटिया जी कह रहे थे जी पिछले इतने सालों से, 27 सालों से, 26 सालों से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, अगर हम अच्छा काम नहीं करते तो गुजरात की जनता क्यों जिताती? अरे भाई 30-35 साल तो कांग्रेस को जिताया गुजरात की जनता ने, तो इसका ये कोई मापदंड नहीं है। जब काम अच्छा करोगे तो जनता सपोर्ट करेगी, काम अच्छा नहीं करोगे जनता विरोध करेगी। लेकिन कभी कभी काम गलत करने पर भी जनता के द्वारा सपोर्ट हो जाता है, उसके कई और कारण होते हैं, कुछ भावनात्मक इशू होते हैं, इमोशनल इशू होते हैं, कुछ और इंसिडेंट्स हो जाते हैं, उन पर जनता कभी कभी वोट देती है, कभी कभी नाराज़ हो जाती है। तो सवाल इस बात का, जब कांग्रेस पार्टी को लगातार 30 साल तक सरकार बनाने का मौका मिलता है, 35 साल तक सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो ये उसकी खूबियाँ नहीं गिनाएंगे आप, लेकिन हम जनता के फैसले का स्वागत करना चाहते हैं। इससे पहला जो चुनाव हुआ था, बीजेपी 99 सीट जीती थी लगभग, हम 77 जीते थे और 10-12 सीट हम हारे थे बहुत कम मार्जिन से। तो भाई 2017 का जो चुनाव हुआ उसमें हम लोग सरकार बनाते बनाते रह गए थे। अब जहाँ तक आज का सवाल है, तो पहली मैंने जो बात कही कि राहुल जी सत्ता लोलुप नेता नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा को गुजरात से अलग रखा। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि राहुल गांधी जी की यात्रा नॉन पॉलिटिकल यात्रा है। एक तो मैंने ये बात रखी। दूसरी बात, अभी गौरव भाटिया जी ने कहा कि साहब राहुल गांधी जहाँ जाते हैं वहाँ हार हो जाती है। अरे भाई 2018 का मुझे पूरा कर लें ऐश्वर्या, 2018 का चुनाव हुआ, राजस्थान में आपकी सरकार थी, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकारें थी, आपके क्षेत्रीय नेता बहुत मजबूत थे। डॉक्टर रमन सिंह वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, शिवराज सिंह यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, वसुंधरा राजे वहाँ चीफ मिनिस्टर थी। तीनों बड़े राज्य हमने आपसे छीने। और कांग्रेस पार्टी के लीडर कौन थे? राहुल गांधी। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे 2018 में? राहुल गांधी। राहुल गांधी की लीडरशिप में हमने 3-3 राज्य आपसे छीने, और एक राज्य मध्य प्रदेश जिसमें आपने तमाम तरह के हथगंडे अपना के, षड्यंत्र करके, साजिश करके, बेईमानी करके, हमारे विधायकों को खरीद करके, उन्हें लालच दे करके, गुमराह करके आपने हमारी सरकार गिराई। चलो कोई बात नहीं, अब 2023 में फिर चुनाव है, हम देखेंगे। तो सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी के ऊपर आपको हमला करना जमता है, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर आप हमला नहीं करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे? देश के अंदर अकेला एक ऐसा नेता है जो आपकी सरकार के नाक में दम किए हुए, देश के अंदर अकेला नेता है राहुल गांधी जो आपके सिर का दर्द है। देश के अंदर अकेला ऐसा नेता राहुल गांधी जिसने हर मोर्चे पर आपको चोट दी है। देश के अंदर एक अकेला नेता राहुल गांधी जिसने हर मुद्दे को उठा करके बीजेपी को आईना दिखाने का
का काम किया। लेकिन प्रॉब्लम यह है ऐश्वर्या, इन्हें राहुल गांधी के बयानों से गौरव जी, आ रहा प्रॉब्लम हूं। समझ में आता, इन्हें राहुल गांधी की यात्रा से प्रॉब्लम है, राहुल गांधी किससे मिल रहे हैं उससे प्रॉब्लम है। और छोड़ दो यात्रा, राहुल गांधी मंदिर जाते हैं इन्हें प्रॉब्लम है, राहुल गांधी अमरनाथ की यात्रा करते हैं इन्हें प्रॉब्लम है, राहुल गांधी केदारनाथ की यात्रा करते हैं इन्हें प्रॉब्लम है, राहुल गांधी मानसरोवर जाते हैं इन्हें प्रॉब्लम है, राहुल गांधी मां वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हैं इन्हें प्रॉब्लम है, राहुल गांधी किसी महिला से मिल लेते हैं इन्हें प्रॉब्लम है, राहुल गांधी किसी मौलाना से मिलते हैं इन्हें प्रॉब्लम है, राहुल गांधी किसी साधु से मिल लेते हैं इन्हें प्रॉब्लम है। भाई राहुल गांधी से इतनी प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। नहीं, राहुल गांधी ऐसा क्या करें जो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए।